और देसी मुर्गियां, उन दोनों के बीच का एक तरह से क्रॉस ब्रीड है क्रॉयलर। 6-7 महीने के बाद में 1.5 से 2 किलो तक पहुंच जाती है और 1.5 साल में आपका लगभग 4 किलो तक का इनका वजन जा सकता है। वो जो पत्ते हैं पेड़ पौधों के, सब्जियों के, स्टबल्स हैं, कचरा है, वो सब खिलाते हैं, वो खूब खाती हैं आराम से। पूरी तरह कैल्शियम अगर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उनका कलर एकदम व्हाइट हो जाता है। और कलर अगर मुर्गी का व्हाइट है तो अंडा व्हाइट आने के चांसेस है। तो पानी में इनके साथ आंवला पाउडर है या ग्लूकोन डी जो आता है उसका पाउडर है, वो थोड़ा थोड़ा डाल के गर्मियों में मुर्गियों को ग्लूकोन डी पिलाते हैं। हाँ। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं देसी मुर्गियों को पाल करके, खास करके राजस्थान इलाके में, तो क्रॉयलर जो ब्रीड है इनकी वो काफ़ी चर्चित है यहाँ के लिए, वो काफ़ी फायदेमंद है। अब वो क्रॉयलर ब्रीड कैसे काम जो है ग्रो होती है, इसका पालन के लिए क्या क्या करना चाहिए, इनको खान पान कैसे चाहिए, वो क्या खास है, हमें बताएंगे सुभाष जी, जो केवीके नौगांव जो अलवर में पड़ता है उसके अध्यक्ष है, प्रमुख है, और इसके पूरी जानकारी हमें देंगे क्रॉयलर ब्रीड के पशुपालन की। सुभाष जी, आपका गांव जंक्शन में बहुत स्वागत है। ये जो क्रॉयलर ब्रीड है, मैं देख रहा हूँ इनके पैर भी लंबे हैं और थोड़ा सा इनका जो मांस है वो भी तगड़ा है, क्या खास है इनमें? ये एक्चुअल में जो लेयर मुर्गियां आती हैं और देसी मुर्गियां, उन दोनों के बीच का एक तरह से क्रॉस ब्रीड है क्रॉयलर। इसमें क्या है कि एगलिंग भी अच्छा होता है और इनको जो है वेट के हिसाब से वजन भी इनका जो है, आप ये मान के लिए 6-7 महीने के बाद में 1.5 से 2 किलो तक पहुंच जाती है और 1.5 साल में आपका 2-2.5 किलो से ऊपर तक लगभग 4 किलो तक का इनका वजन जा सकता है। अच्छा। हाँ, अच्छी हेवी होने से। लेकिन जनरली जो मार्केट में चलता है वो लगभग 1.5-2 किलो की जो साइज रहती है वही अमूमन अच्छा चलता है, अच्छा मानते हैं। और ये क्योंकि देसी लुक है और देसी तरह का इनका डिमांड रहती है, तो इसलिए ये किसानों के यहाँ लोकप्रिय है। किसान इसको देसी चाह कर लेते हैं। या देसी हैं? देसी हैं, देसी हैं इसलिए क्योंकि इनका लुक भी है और ग्रोथ भी है दोनों। ये डिजाइनर मुर्गियां हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको क्या क्रॉस करके बनाया गया है या कैसे इनका? हाँ, ये साइंटिस्ट जो है एनिमल साइंस के हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं, जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और जोधपुर में जो काजरी संस्थान है वहाँ पे भी इनका ब्रीड तैयार करके फिर ये चूजे जो हैं वो उपलब्ध करवाते हैं, या अंडों से हम लोग यहाँ भी तैयार करते हैं। हमारे पास इंक्यूबेटर है, उसमें अंडे रखने के बाद में वहाँ से भी चूजे हम तैयार करते हैं। दोनों तरीकों से हम यहाँ तैयार भी कर रहे हैं। और ये देसी लुक होने के साथ साथ इसमें एक तरह से हाइब्रिड के कैरेक्टर इसलिए हैं क्योंकि अंडा ज्यादा भी आते हैं। ये लगभग 170 से 200 तक अंडे दे सकती हैं एक साल में। हाँ, और जो देसी होती हैं वो 70 से 100-120 तक अंडे दे पाती हैं। ये जस्ट डबल तक जाते हैं? हाँ। और देसी मुर्गियां जस्ट डबल अंडे देती है? हाँ, मतलब बराबर अंडा देने का तरीका जो ब्रॉयलर या जो हाइब्रिड लेयर्स जो हैं या लेयर्स हैं, और इनका लुक भी लेयर जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जो रखरखाव या इनकी देखभाल कैसे की जाए, क्या कब क्या देना चाहिए खाने में? इनको देखिए, फीड जो है अलग अलग एज के हिसाब से इनके फीड रहते हैं, तो वो समय समय से हमको फीड इनको उस हिसाब से करवाते रहना चाहिए। शुरुआत में हम देते हैं ग्रोइंग फीड देते हैं इनको। जब छोटे चूजे लाते हैं या तो 1 वीक के या 21 डेज के, ऐसे आपको मिल जाएंगे। कई सारी जो इंक्यूबेटर नर्सरियाँ वो भी तैयार करते हैं और हम लोग भी तैयार करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी तैयार करती है। तो वो लाने के बाद में उनको ग्रोइंग फीड दिया जाता है लगभग 2 महीने तक। उसके बाद में फिर इनको जो है लेयर फीड शुरू करते हैं हम लोग, जो आप देख रहे हैं अभी लेयर फीड का वो है। तो कितने महीने तक ग्रोइंग फीड होता है? 2-2.5 महीने तक हम ग्रोइंग 2-2.5 महीने तक होता है चूजे के बाद? चूजे के, हाँ। उसके बाद लेयर का फीड लेयर का फीड जो जब अंडा देने, अंडा कितने दिन में देने शुरू करें? अंडा ये मुर्गियां लगभग 4.5-5 महीने बाद में, अगर फीड प्रॉपर्ली रहता है तो नहीं 6 महीने के बाद में शुरू कर देती है। अच्छा, थोड़ा फीड में कम रहे। और यहाँ हम लोग क्या है, इनको जो पत्ते हैं पेड़ पौधों के, सब्जियों के, स्टबल्स हैं, कचरा है, वो सब खिलाते हैं, वो खूब खाती हैं आराम से। हमारे जो अपना पालक का है पत्ते हैं, हमारे सरसों के पत्ते हैं इनके, और इसके साथ ये मोरिंगा आप लगा हुआ है यहाँ पर, उसके भी पत्ते हैं, वो सब पत्ते भी हम लोग खिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो ये भी पौष्टिक रहती है। और आपके हाथ में अंडे हैं। हाँ। ये काफी बड़ा अंडा है, ये व्हाइट अंडा है, जबकि ये देसी अंडा जो होता है वो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट होता है। हाँ, ये ऐसा क्यों है? ये व्हाइट पहली बार ये एक्चुअल में देसी अंडा व्हाइट है।
ये जो मुर्गियां हैं इनके कलर पे डिपेंड करते हैं ये जो अंडे हैं, और उनका फीड का जो है ना, किस तरह का फीड उनको पूरी तरह कैल्शियम अगर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उनका कलर एकदम व्हाइट हो जाता है। और कलर अगर मुर्गी का व्हाइट है तो अंडा व्हाइट आने के चांसेस हैं ज्यादा नहीं, हाँ, नहीं तो फिर देसी जो है उनका थोड़ा सा ऑफ व्हाइट या ऐसा रहता है, ब्राउन टाइप का थोड़ा रहता है। जी, अब ये बताएं डॉक्टर साहब, इनको जो रोग लगता है, क्या इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है? इनको कब कब इंजेक्शन या कोई मेडिसिन वगैरह दी जाती है? मेडिसिन तो इनको देखिए टाइमली हम लोग देते रहते हैं। एक्चुअल में इनको 2-3 रोग जो हैं वो आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उनकी। एक तो जैसे बीच में बर्ड फ्लू भी आया था, लेकिन वो बाहर से अगर कोई लोग आते हैं या बाहर से चूजे या मुर्गियां या कोई आदमी भी आता है तो डर रहता है उसका। उसके अलावा इनमें एक मतलब पतली दस्त लग के, ग्रीन टाइप की दस्त लग के एक माइकोप्लाज्मा रहता है, उसकी ग्रोथ होने से बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें आप साफ सुथरा पानी अगर पिलाते रहें, और एक दवा आती है जिसको हम टीकाकरण के रूप में यूज करते हैं, वो हम लोग टाइम से देते हैं। जैसे 1 वीक का होता है तब देते हैं, फिर 1 मंथ का होता है तब देते हैं, और फिर मंथली हम लोग रिपीटेड करते रहते हैं। इनको थोड़ा सा सावधानी ये रखना रहता है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गर्मियों में जो है इनको ज्यादा दिक्कत होती है, हाई टेम्परेचर में ये थोड़ा सा सर्वाइव कम कर पाती हैं। तो उस वक्त हम लोग पानी में इनके साथ आंवला पाउडर है या ग्लूकोन डी जो आता है उसका पाउडर है, वो थोड़ा थोड़ा डाल के गर्मियों में मुर्गियों को ग्लूकोन डी पिलाते हैं। हाँ, पिलाना चाहिए जी। और सर्दियों में जो है इनके लिए लाइट की व्यवस्था हम लोग करते हैं। जैसे शेड में है जो बल्ब वगैरह लगा के, हेलोजन लगा दें, बल्ब लगा दें या कोई हीटर लगा दें, ताकि टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा डाउन जाए तो इनको नुकसान हो। ये 2 सावधानी रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बैकयार्ड के रूप में भी पाल सकते हैं इनको, या आप पोल्ट्री फार्मिंग जो कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें भी कर सकते हैं। ये सिर्फ राजस्थान में ही सरवाइव करती हैं या किसी अन्य स्टेट में भी जाके इनको सर्वाइवल रेट है? क्या कुछ लोग इनको लेके गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हैदराबाद तक गई हैं और वहाँ भी इन्होंने अच्छा सर्वाइव किया है। और बाकी राजस्थान में तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान में ये सप्लाई भी हो रही है, हरियाणा में भी, हरियाणा और दिल्ली तक भी पूरा का पूरा सर्वाइव भी कर रही हैं और किसान पाल भी रहे हैं। तो ये विदेशी लोग देसी ब्रीड, हाँ, इस तरीके से इनको कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छी हैं। अब ये जो क्राउल ब्रीड है, इसको आप करके और इसको एक साथ मान लीजिए पालने में कितना आसानी रहती है? बाकी की जो है ना उनको बहुत देखभाल, उनको जो एंटीबायोटिक्स देना, ये सब देना, तो उसकी ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है। क्या इनको कभी इस तरह की एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने की जरूरत पड़ती है? नहीं, देखिए मुर्गियां हैं, सोफिस्टिकेटेड जीव होते हैं ये, पर फिर भी ये क्योंकि देसी का इसमें लुक है, इसलिए इम्यूनिटी थोड़ी इनकी स्ट्रांग होती है कंपेयर टू लेयर वगैरह, उनमें दिक्कत ज़्यादा आती है, इसमें उतनी नहीं आती। पर फिर भी हमको केयर मेंटेनेंस तो जरूरी है, देखभाल तो हमको केयर जरूरी है। केयर जरूरी है। वो ऐसा नहीं कि इसको एंटीबायोटिक्स दे दी तो नहीं हो गई जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं। फीडिंग तो रेगुलर इनको जरूरत है ही है। बाजार में कितने दिन बाद इनकी डिमांड हो जाती है, मतलब बाजार के लायक हो जाती है? अंडा तो 6 महीने बाद आपने देना शुरू कर देती है। ये मतलब जब से 1.5 किलो साइज आ जाए, और ये अंदाजन आप मान के चलें 3-3.5 महीने से लेके 4, 4.5-5 महीने में आराम से 1.5 किलो तक हो जाता है वजन। उसके बाद में आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये क्राउल ब्रीड जो मुर्गियों की है, आप देख सकते हैं, ये पकड़ में तो नहीं आ रही है, मैं आप नहीं पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये अगर आप इनको पालना चाहते हैं तो ये इस वीडियो से आप जानकारी ले सकते हैं, और इनका पालना बहुत आसान है। खास करके राजस्थान में ये काफ़ी चर्चित ब्रीड है मुर्गियों की, और ये अच्छा एक मुनाफा देती है, ताकि कम समय में जल्दी होती है, अंडे भी ज़्यादा देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस ब्रीड के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सुभाष जी, इनसे बात करना चाहते हैं, तो उनका नंबर भी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, उनसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।